हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एडिशन रिएक्शन हम लोग कर रहे थे और उसमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पूरी तरह से कर लिया था हमने। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन किए थे हम लोग। तो ओवरऑल यह लेक्चर नंबर 41 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो हैलोजिनेशन हमने किया था, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग इसमें देखेंगे, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप आगे चैप्टर्स में भी 2-3 मरतबा पढ़ोगे। अल्कीन चैप्टर पढ़ना है क्लास 11th में, वहाँ पढ़ोगे। क्लास 12th में हैलोजन कंपाउंड से रिलेटेड चैप्टर पढ़ना है, वहाँ पढ़ोगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसे हम लोग जान के रखेंगे, वहाँ आसान होगा समझना। सो हाइड्रो हैलोजिनेशन का सिंपली मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। और ये हाइड्रोजन और हैलोजन एक साथ यदि होते हैं तो इन्हें या तो हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं या फिर इन्हें हम हैलोजन एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड कब कहेंगे? जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में हो, गैसियस स्टेट में हो। हैलोजन एसिड कब कहेंगे? जब ये एक्वस फॉर्म में हो। जैसे HCl लिखा हुआ है, कोई पूछेगा इसका नाम बताओ क्या है, तो आप पूरी तरह से बताओगे वहाँ कि एनहाइड्रस HCl है तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाएगा, और यदि एक्वस HCl है तो इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। ऐसा तो अल्कीन में जो है हाइड्रोजन और हैलोजन जुड़ेगा, मतलब अल्कीन में हैलोजन एसिड का एडिशन होता है। क्योंकि अल्कीन एक गैसियस सब्सटेंस होते हैं। जो लोअर अल्कीन्स हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये मोस्टली गैस होते हैं। अब इसमें से भी तुम गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड ही लोगे तो फिर वे दोनों आपस में कैसे कंबाइन करेंगे? नहीं करेंगे। दो गैसियस स्पीशीज को आपस में मिलाने से कोई रिएक्शन नहीं होता है वहाँ। इसलिए इस केस में हम लोग हैलोजन एसिड का इस्तेमाल करेंगे, नॉट हाइड्रोजन हैलाइड। मतलब HCl यदि हम लिखेंगे तो यहाँ समझ जाओगे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HBr लिखेंगे समझ जाओगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। HI लिखेंगे समझ जाओगे हाइड्रो आयोडिक एसिड है। ऐसा वैसे ही HF में हाइड्रोफ्लोरिक, लेकिन HF का रिएक्शन नहीं होता है, मतलब कंसिडर नहीं करते हम लोग। क्यों, बताया जाएगा आगे। तो अल्कीन चूँकि गैसियस सब्सटेंस है, इसलिए हम लोग गैसियस जो HX है, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, उसका इस्तेमाल ना करके हैलोजन एसिड का इस्तेमाल करते हैं, एक्वस फॉर्म का जो होता है। तो रिएक्शन है तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। ऐसे कि कोई अल्कीन है इस तरह का, इसमें हाइड्रोजन हैलाइड आप जोड़ दिए HX, तो ये अल्कीन का 2 कार्बन में से किसी एक कार्बन पे जो है H जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पे X जुड़ जाएगा। और ये यदि नॉर्मल सा अल्कीन है तो फिर ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म, क्योंकि चैप्टर ही हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिज्म को नहीं समझोगे तो फिर बेकार ही हो जाना है। तो मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे इस रिएक्शन का कि कैसे हाइड्रोजन और कैसे हैलोजन का एडिशन होता है अल्कीन में,
और फिर अल्काइल हैलाइड का जो है फॉर्मेशन होता है, इस बात को समझेंगे। तो देखो साफ सी बात है कि यहाँ यह अल्कीन हुआ सबस्ट्रेट और यह हैलोजन एसिड हुआ रिएजेंट, तो जाकर के बना प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखोगे ना तो यह जो हैलोजन एसिड है इसमें दो पार्ट है, H+ X-, दो पार्ट। अब जो यह H+ है ऑब्वियसली यह इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हुआ, यह इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हुआ, और ये जो X- है ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। अब प्रश्न आता है कि इसमें कौन पहले जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जुड़ेगा या न्यूक्लियोफिलिक? दोनों एक बार तो जुड़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट यहाँ जुड़ने वाला है? अब ई तो फिर डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के नेचर पे। याद करो पीछे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब हमने पढ़ा, कार्बोनिल ग्रुप लिए थे और यहाँ जैसे HCN था, हाइड्रोसाइनिक एसिड, H पे प्लस Cl पे माइनस, Cn पे माइनस, यहाँ भी वही चीज़ था, H+ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट था, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था। लेकिन उसमें हम लोग देखे थे कि वहाँ पहले जो है Cn- जाकर के जुड़ रहा था। क्यों जुड़ रहा था? क्योंकि यह जो सिस्टम था वह खुद इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, तो खुद इलेक्ट्रोफिलिक है तो ऑब्वियसली पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा ना आकर के। तो सेम में यहाँ देख लेना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हम लोग पढ़े हुए कि ऐसे सिस्टम न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं, ऐसे सिस्टम न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। तो यदि यह न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है तो ऑब्वियसली इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, मतलब पहले किसका एडिशन होगा? H+ का होगा। हम बार बार एक चीज़ को कहते हैं कि यदि आप सोचोगे ना चीज़ों के बारे में तो वहाँ से नए नए जो है कंसेप्ट सामने आएंगे। अब ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते कि हाँ H पहले जुड़ा, ई बना, फिर X जुड़ा, ख़त्म। अरे भाई H ही पहले क्यों जुड़ेगा? यहाँ Cn- ही पहले क्यों जुड़ा? इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट होता है ना। मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि उस रिएक्शन के हर एक छोटे से छोटे बारीकी चीज़ को आप समझो। मैकेनिज्म का मतलब यही होता है कि एक एक बारीकी चीज़ को जो है आप समझते जाओ, तब कंसेप्ट क्लियर होता है, तब आगे आप किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख पाओगे खुद से। तो चूंकि अल्कीन यहाँ न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, भले ही हैलोजन एसिड में दोनों पार्ट है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक है तो ऑब्वियसली यहाँ पहले इलेक्ट्रोफाइल ही आकर के जुड़ेगा, पहले H+ जुड़ेगा, बस सिंपल सी बात। अभी H+ कैसे जुड़ेगा पहले, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। H+ के बारे में हम लोग जान रहे हैं। H+ उस प्रकार का केमिकल स्पीसीज है जिसके अंदर मात्र एक प्रोटॉन है। क्योंकि हाइड्रोजन जनरली प्रोटियम को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो यदि कहीं H लिखा हुआ मतलब आप बेसिकली प्रोटियम को बता रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो एटम्स होते हैं वह प्रोटियम के रूप में ही रहते हैं हाइड्रोजन का, मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप उसका प्रोटियम ही है। तो यदि हैलोजन एसिड है ऐसा, और एसिड कहते ही हम बता रहे हैं कि यह एक्वस मीडियम में है, वाटर में है, तो ऑब्वियसली आयोनाइज्ड होगा H+ X-। हैलोजन पे तो पहले से 3 लोन पेयर, अब यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो यही ले लिया होगा। ऐसा हेलाइड आयन बना जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। और ये H+ जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मात्र एक प्रोटॉन ही होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक एटॉमिक नंबर है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो वैसे भी नहीं है क्योंकि प्रोटियम है। अब वो भी जो एक इलेक्ट्रॉन था वो प्लस के वजह से तो नहीं रहा, अब तो मात्र एक प्रोटॉन। सो H+ वैसा केमिकल स्पीसीज है जिसके अंदर केवल और केवल एक प्रोटॉन होता है, इसलिए हम लोग इसे प्रोटॉन ही कहते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से समझोगे कि जैसे अल्कीन हमने लिया, अभी हम लोग एक जनरल सा अल्कीन, कोई सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम। ऐसा सिग्मा पाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा H+, कोई अपना पाई देगा तो इसी ऐसा। अब समस्या यहाँ आता है कि यह जो H+ है वो किस कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि दोनों कार्बन के लिए यह पाई बॉन्ड है, दोनों कार्बन के लिए है,
अभी हम लोग इसको एक नॉर्मल साल्किन लेकर के चलते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात हम नहीं कर रहे हैं। फिर भी दो पॉसिबिलिटी है ना। एक पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन यहाँ जुड़े तो प्लस इस पे आएगा क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये लेकर के हाइड्रोजन से कंबाइन कर गया, या दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन यहाँ जुड़े तो प्लस इस पे आ जाएगा। ऐसा याद करो, लास्ट क्लास में जब हैलोजिनेशन बता रहे थे ब्रोमीन वाला केस, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, बस H के जगह पे वहाँ Br जुड़ा था प्लस। तो इस केस में हम बताए थे कि चूंकि ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर है तो ब्रोमीन खुद के वजह से इस पे तो प्लस नहीं रहने देगा, इसलिए क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा इसे, और इलेक्ट्रॉन पेयर इससे दे करके, या देखो ऐसा बीच में 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा था, इस तरह से बन रहा था। तो ये काम ब्रोमीन कर पाया क्योंकि ब्रोमीन के पास लोन पेयर था, इसलिए ब्रोमीन ऐसा कर पाया। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर कहाँ है, उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो यहाँ लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर नहीं है इसका मतलब इसको तुम चाहोगे ऐसे करके यहाँ करें, इस तरह से Br के जगह हाइड्रोजन करें, तो नहीं पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसा। नेवर, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड कैसे बना लेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो समझ रहे हो बात को। तो यहाँ क्या होता है कि इस तरह का चीज बनता है, जिसे हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखो डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इसको छोड़ दो, मान लो यहाँ से ऐसा हाइड्रोजन है, ठीक, तो ये पाई इसको देगा और इस चीज़ को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे H+, इसे हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। मतलब कि ना तो हम इस कार्बन पे जोड़ते हैं हाइड्रोजन को, ना तो इस कार्बन पे। क्यों किसी एक पे जोड़ेंगे? जब यहाँ दोनों कार्बन एक जैसा है या पाई दोनों के लिए है, तो किसी एक पर जोड़ करके दूसरे पे आप प्लस कैसे ला सकते हो? ये नाइंसाफ़ी कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को ऐसे दिखाते हैं। हाँ, यदि तुम चाहोगे कि दोनों के लिए हम दिखाएं तो फिर इस चीज़ को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, इसी चीज को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। देखो यहाँ पार्शियल H, पार्शियल प्लस H पे, पार्शियल प्लस इस पे, पार्शियल प्लस इस पे, इसी चीज को इस तरह से दिखाया जा सकता है। कंप्लीट बॉन्ड कहीं नहीं दिखाना है, पार्शियल बॉन्ड दिखा सकते हैं, तो इसे हम पाई कॉम्प्लेक्स ही कहेंगे। स्टिल इट इज पाई कॉम्प्लेक्स। ऐसा, तो इसको इतना ही छोड़ेंगे। अब जब तक यहाँ कोई नेगेटिव पार्टनर ना आ जाए, कोई नेगेटिव स्पीशीज ना आ जाए जो कार्बन के प्लस को स्टेबलाइज करे, तब तक आप किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन को नहीं जोड़ सकते हो। मतलब इस तरह से बना करके छोड़ना जो है नाइंसाफ़ी होगा। इस तरह से हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, किसी एक पे प्लस बना करके नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरा उपाय भी तो नहीं है। दूसरा है कि आप या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। ऐसे करने का कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि पार्शियल बॉन्ड सब जगह है। एक पाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो पहले ही बताएं कि इस तरह का जो स्पीसीज होता है ट्रांजिशन स्टेट टाइप का, उसका एनर्जी होता है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम एनर्जी होने के वजह से उसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक हटा ही देते हैं पूरी तरह से, और हटा करके यही दोनों में से कोई एक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो कम होता है इसके तुलना में, तो बनाना तो ही चाहिए, लेकिन एनर्जी को कंसीडर करोगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एनर्जी को यदि कंसीडर करोगे तब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कहता है कि ऐसे सिस्टम का बहुत ज़्यादा होगा, हाई एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी कहो कि ऐसे सिस्टम का हाईएस्ट एनर्जी होगा। बड़ा दिक्कत होना है यहाँ। तो जब हाईएस्ट एनर्जी होगा ऐसे सिस्टम का, तो कैसे स्टेबलाइज कर सकता है, कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? इससे कम एनर्जी चूंकि इसका है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को किसी एक पे ही अटैच करवा देते हैं, और फाइनली ऐसा एक स्पीसीज बनाते हैं जिसमें कार्बन पे प्लस आता है, जिसे हम लोग कार्बोकेटायन के नाम से जानते हैं। ऐसा, तो नियमतः प्लस किसी कार्बन पे नहीं होना चाहिए था,
लेकिन मजबूरी कुछ वैसा हुआ कि हम लोगों को कार्बन पे प्लस देना ही पड़ गया। मतलब रिएक्शन के दरमियान कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा ही होगा, नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यदि हम लोग कार्बन पे प्लस नहीं ला रहे हैं और ऐसा कुछ बना रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इस तरह के स्पीसीज का एनर्जी हाईएस्ट होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट की कैटेगरी में आ जाता है। और ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी हमेशा हाई होता है कार्बोकेटायन के तुलना में या किसी भी इंटरमीडिएट के तुलना में। ट्रांजिशन स्टेट हम किसे कहते हैं? जिसमें ऐसा पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको पीछे भी बताए थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो इस एनर्जी फैक्टर के चलते, एनर्जी कंसिडरेशन के चलते हमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना होता है, या यूँ बोलो कि रिएक्शन के दरमियान कार्बोकेटायन बनता है। बनना नहीं चाहिए था लेकिन बनना मजबूरी है वहाँ एनर्जी फैक्टर की वजह से। और जब ऐसे कार्बोकेटायन बन जाएगा, किसी एक कार्बन पे प्लस आ गया, देन यहाँ जो X माइनस पड़ा था हेलाइड आयन जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का था, अब ये सारा काम कर देगा अपना, सारा काम कर देगा अपना, ऐसे इस तरह से अटैक कर देगा, जुड़ जाएगा। मैंने यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, लोन पेयर है इसके पास, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जुड़ जाएगा तो ऐसे बन जाएगा HX बन गया अल्काइल हैलाइड। यहाँ भी जुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा XH ऐसे। अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे लास्ट क्लास में हम बता रहे थे हेलोजिनेशन, तो वहाँ कुछ इस तरह से कहे थे कि यदि इस तरह का सिस्टम है और इसमें आप Br2 जोड़ रहे हो तो वे अपोजिट साइड जोड़ रहे थे, अपोजिट साइड कि एक Br यदि ऐसे ऊपर है तो एक Br नीचे होगा, इस तरह से हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ वैसा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है और कार्बोकेटायन हम लोग जान रहे हैं कि प्लानर होता है। तो प्लानर है तो उसमें जो हेलाइड आयन है वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, हाइड्रोजन के साइड से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, कहीं भी दिखाओ सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ रहे हो ना कि जब उसमें हम लोग दिखाते थे हेलोजिनेशन में तो इस तरह से दिखाते थे, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट बनता था ऐसा, यहाँ इंटरमीडिएट बनता था ऐसा, तो किसी भी एक तरफ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपोजिट साइड से अटैक दिखाना होगा। यहाँ तो ऐसा ही नहीं, पहले से बॉन्ड टूटा हुआ है, पहले से कार्बोकेटायन बना हुआ है जो प्लानर होता है, sp2 हाइब्रिडेशन है, प्लानर है तो फिर कहीं से भी अटैक कर सकता है, या X माइनस प्लानर है तो इसमें तुम लोग पढ़े हुए ना ऐसा कि कार्बन के पास ऐसा एक खाली ऑर्बिटल है इस तरह का, तो या X माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है। तो यहाँ देगा तो H के सामने सामने जुड़ जाएगा, यहाँ देगा तो अपोजिट जुड़ेगा, कहीं भी जोड़ सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन उसमें वैसा नहीं था, उसमें जब भी जोड़ोगे तो अपोजिट जोड़ना है। इसमें यदि तुम ऐसे करके जोड़ोगे तो गलत है, बिल्कुल गलत है। Br ऐसा नहीं कर सकते हो, सेम साइड जुड़ ही नहीं सकता, नेवर, इसमें कहीं भी जुड़ सकता है। वजह समझ रहे हो ना, एक एक चीज़ को बता रहे हैं बारीकी से, समझते जाओगे इसको। तो मोटा मोटी हम लोग को पता ही चला यहाँ कि जब भी हाइड्रो हेलोजिनेशन होता है अल्कीन का, तो पहले अल्कीन के साथ H+ जुड़ता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप का स्पीसीज बनता है जिसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ना के बराबर है, इसीलिए वह फाइनली कन्वर्ट होता है कार्बोकेटायन में। अब चूंकि वह कार्बोकेटायन प्लानर नेचर का है तो उसमें फिर वह X माइनस किसी भी साइड से कहीं भी अटैक कर सकता है और जाकर के जुड़ करके अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ओवरऑल हमें बस इस एक बात को याद रखना है कि हाइड्रो हेलोजिनेशन के दरमियान इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। इस बात को याद रखना है बस। हाइड्रोजन हेलोजन सेम साइड अपोजिट साइड कहीं भी जुड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। अब एक और कहानी सुनेंगे हम लोग जो अभी तक नहीं सुने हैं, कि कोई भी रिएक्शन है तो हम लोग जान रहे हैं कि वह किसी न किसी इंटरमीडिएट के थ्रू होकर के होता है। कोई भी रिएक्शन है तो वह किसी न किसी इंटरमीडिएट के थ्रू होकर के होता है, और इंटरमीडिएट कई देखे हमने, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल करके बहुत सारे इंटरमीडिएट किए। अब इसमें से रिएक्शन का रेट जो है या जो उसमें हम सबस्ट्रेट लेंगे उसका रिएक्टिविटी जो है वह उसी इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, उसी रिएक्टेंट इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे समझो इस चीज़ को ऐसे तुम कि यह एक प्लेस है ए,
एक दूसरा प्लेस है बी। ठीक, हमें ए से बी तक जाना है, कोई प्लेस मान ले रहे हैं अभी हम। यहाँ जाने के कई रास्ते हैं, एक रास्ता है एक्स, एक रास्ता है वाई, एक रास्ता है जेड। ए से चले बी तक जाएंगे, 3 रास्ते हैं जाने के, एक्स वाई जेड। लेकिन इन 3 रास्तों में अंतर है। अंतर क्या है कि एक रास्ता जो है बड़ा स्मूथ है, रोड एकदम ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि लगभग ठीक है, उतना बढ़िया नहीं है जितना एक्स है। और ये कि बड़ा फालतू का रास्ता है, भले ही शॉर्टकट हो लेकिन बड़ा फालतू का रास्ता है, एकदम बड़े बड़े गड्ढे हैं रास्ते में, कोई पिच वगैरह नहीं किया हुआ है रास्ते में, बड़ा दिक्कत है। तो चले ए से, पहुंचना बी तक है, रास्ते 3 हैं, 3 रास्तों का जो है कंडीशन अलग अलग है, एक बड़ा स्मूथ, दूसरा बड़ा परेशान वाला, तीसरा तो एकदम बेकार का है। अब बस इतना सा बता दो कि तुम्हारा जाने का मन और यहाँ पहुँचने का रेट दोनों ज़्यादा कौन रास्ते से होगा। जाने का मन, यहाँ पहुँचने का टेंडेंसी, ये दोनों किस रास्ते से ज़्यादा होगा। तुरंत से कहोगे एक्स। रास्ता ठीक है, तुम्हें पता है, तो मन करेगा कि उधर से ही जाते, उधर से जाने का टेंडेंसी तुम्हारा ज़्यादा होगा, और इस रास्ते से जाओगे तो पहुँचोगे भी जल्दी। समझ रहे हो ना बात को। तो उसी प्रकार से हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट बदलते हैं प्रोडक्ट में, बीच में बनता है इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में अभी हमने पढ़ा कि कार्बोकेटायन बनेगा। अब कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन 1 डिग्री बन सकता है, कार्बोकेटायन 2 डिग्री बन सकता है, कार्बोकेटायन 3 डिग्री बन सकता है, तीनों। अब इसमें से कौन सा कार्बोकेटायन से होते हुए आप प्रोडक्ट तक जाओगे, ये तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा ना। ये जो है वो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ बताया, रास्ते का स्टेबिलिटी डिसाइड किया कि तुम किधर से जाओगे और कितना जल्दी यहाँ पहुँचोगे। तो उसी प्रकार से यहाँ ये जो बीच में कार्बोकेटायन बन रहा है या कोई भी इंटरमीडिएट बनेगा, वह डिसाइड करेगा कि तुम या रिएक्टेंट का रिएक्टिविटी क्या होगा, वह फिर कितना आसानी से प्रोडक्ट में बदलेगा, ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या होगा, ऐसा। तो हम लोग जान रहे हैं कि स्टेबिलिटी में कार्बोकेटायन 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री। यदि नॉर्मल कार्बोकेटायन है, नॉर्मल अल्काइल कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम लोग काफ़ी डिटेल में किए हुए हैं, 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और उससे भी ज़्यादा 3 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट इस रास्ते से जाना पसंद करेगा, मतलब रिएक्टेंट वही काम करेगा जिसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता हो, ताकि इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा हो और साथ ही साथ प्रोडक्ट जल्दी से बने। तो रिएक्टिविटी हाई होगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो वैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन, वैसा कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें अलग अलग तरह के इंटरमीडिएट बनने की संभावना है, अलग अलग तरह के इंटरमीडिएट बनने की गुंजाइश है, तो उसमें हमेशा वह इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक स्टेबल स्पीशीज बने, मतलब वह एक स्टेबल इंटरमीडिएट ही बने। तो यदि इस रिएक्शन के दरमियान जो भी हमने हाइड्रोहाइलोजिनेशन कंसीडर किया, कार्बोकेटायन बन रहा था इसमें। अब कार्बोकेटायन बताया कि 3 तरह का है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग वैसे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करें जो ज़्यादा स्टेबल हो, और उस तरह का कार्बोकेटायन में क्या आएगा, तो टर्शियरी आएगा। हम लोग तो यही सोचेंगे कि टर्शियरी ही बनता तो ज़्यादा बेहतर रहता, नहीं उपाय है तो फिर सोचेंगे सेकेंडरी बनता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, और सेकेंडरी टर्शियरी कुछ बनने का उपाय नहीं है तो फिर चलो जो है, अब कहीं जाने का एक ही रास्ता है, बड़ा ही गंदा है, ख़राब है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो ऑप्शन भी तो नहीं है, उसी से जाना होगा, चाहे जितना समय लगे, चाहे मन हो या ना हो, जाना तो उसी से होगा। तो उसी प्रकार से यदि एक ही रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने का चांस है, एक ही कार्बोकेटायन बनने का चांस है, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, उसी से चलना होगा। लेकिन यदि एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बनने का गुंजाइश है तो हम लोग वही चाहेंगे, वही करेंगे जिससे एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनता हो, एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हो, और देन हम लोग प्रोडक्ट की ओर जाएंगे।
यह बात इसके लिए नहीं, यह बात हर एक रिएक्शन के लिए लागू होता है, इसीलिए इस बात को अच्छे से दिमाग में फिट कर लोगे, बैठा लोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, वैसा कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसमें अलग अलग तरह के कार्बोकेटायन बन रहे हों और अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनने का गुंजाइश हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।